जमात इस्लामी सेंटर मुश्ताक अहमद हमारा ज्वाइन होता है। आइए गुमा गपुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम सर बहुत वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर एक बहुत ही दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या बारखान में पेश हुआ। आपने इसकी आवाज़ जो है सेनेट में भी उठाई है और जो है नुमाइंदे बलूचिस्तान के आप समझते हैं कि यहाँ कोताही कर रहे हैं, जो कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी, जो कि पोस्टमार्टम करना चाहिए था और वो जो बाकी लवाहिकीन हैं उनको बाजियाब किया जाना चाहिए था। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और बलूचिस्तान सरकार की जानिब से एक अलबत्ता जीआईटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक कोई अमली काम नहीं हुआ है। देखें, ये बहुत दिलखराश वाकया है, संगदिली है, दरिंदगी है, बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक का कत्ल है। और ये सिर्फ किसी एक तबके की नाकामी नहीं, इज्तिमाई नाकामी है, रियासत की नाकामी है कि मैंने आवाज उठाई सेनेट के फ्लोर पर, मैंने दुहाई दी, मैंने मिन्नत समाजत की कि इन बच्चों को, इनकी अम्मी को, इनकी माँ को, उनको बाजियाब कराओ। किसी रियासती इदारे ने नोटिस नहीं लिया, न चीफ सेक्रेटरी ने, न आईजीपी ने, न वफाकी हुकूमत के इदारों ने। उसके साथ साथ फिर आप देख लें कि अभी तक हाई कोर्ट क्वेटा और हाई कोर्ट बलूचिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो नहीं लिया। 3 अफराद कत्ल हुए हैं, एक निजी जेल से कैद थे सालों, वहां कत्ल हुए, उनके चेहरों पर तेजाब फेंका गया, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया गया। उनके 5 बच्चे अभी तक उनके जेल में हैं। ना हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने कोई नोटिस लिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ अशराफिया के लिए है? क्या यहाँ गरीबों की, लाचारों की, बेबसों की उनकी नहीं सुनी जाएगी? क्या इंसाफ सिर्फ मरायाफ्ता तबके के लिए है? क्या गरीब लोग सिर्फ मर्दी के लिए है, बालादस्त तबके की जुल्म और जबर को बर्दाश्त करने के लिए है? तो मैं तो कहता हूं अदालती नाकामी है। उसके साथ फिर आप ये देख लें कि जीआईटी जो बनाई है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। एक डीआईजी जिसको पहले से इल्म था, उसने क्यों ये बाजियाब नहीं कराए? एक आईजीपी को पहले से इल्म था, क्यों बाजियाब नहीं कराए? मैंने तो ये कहा है कि इसमें एफआईआर अब्दुर्रहमान केतरान के खिलाफ और उसके खिलाफ बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी, बलूचिस्तान के आईजीपी, बलूचिस्तान के मुतालिका डीआईजी, मुतालिका कमिश्नर, मुतालिका डीसी, मुतालिका एसपी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वो सब के सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। उनकी गफलत, उनकी मुजरिमाना नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, वो 5 बच्चे अभी तक जेल में हैं। फौरी तौर पर मैं मुतालबा, मैं कल खुद जा रहा हूं क्वेटा, मैं उनके साथ जो मरी इत्तेहाद है, जो वहां के अवाम हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं, जो मजलूमों के लिए उठ खड़े हुए हैं, उनके धरने में शरीक हूंगा, उनके साथ इज़हार ताज़ियत करूंगा, उनके साथ इज़हार यकजहती करूंगा। मैं खुद उनके साथ कल क्वेटा धरने में बैठूंगा। मैं समझता हूं ये वक्त है, ये वक्त है कि हम गरीब अवाम उठें और इस माफिया, इस गुर्बत, इस इस्तेहसाली निजाम, इस तबकाती तकसीम और इस बालादस्त तबकों की जुल्म और जबर के शकंजे को तोड़ दे। ये वतन हमारा है, अवाम का है, पाकिस्तानियों का है। यहाँ किसी माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वक्त है कि हम उठें और इस जुल्म की तारीख रात को सुबह के अंदर बदल दे। जी मुश्ताक साहब, खबरें ये आ रही हैं कि जो एफआईआर दर्ज किया जाएगा वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। जिस रियासत में अगर कातिल नामालूम अफराद हो तो वो कातिल फिर स्टेट खुद नहीं हुआ या खुद सरकार नहीं हुई, क्योंकि अगर सरकार तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकती तो वो कातिल में ही शुमार होगी ना। कातिल कैसे नामालूम है? कातिल तो नामालूम नहीं है। खान मोहम्मद मरी खुलकर कह रहा है, इनाम रहमान खेतरान जो अब्दुर्रहमान खेतरान का बेटा है वो कह रहा है जी। आज उन्होंने तस्वीरें भी जो है शाया की है उन 5 बच्चों सबको पता है। उसकी गुमशुदगी की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो आप क्यों उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे? ये रियासत की नाअहली है। बलूचिस्तान पुलिस सरदारों की, वजीरों की, बालादस्त तबकों की लोंडी बनी हुई है, खरीज बनी हुई है, गुलाम बनी हुई है। बलूचिस्तान पुलिस का रवैया काबिल मजम्मत है। ये दहशत गर्दों के साथ, कातिलों के साथ मिले हुए हैं। जी सेनेटर साहब, हम देखते हैं कि छोटी छोटी मामूली बातों पे सो मोटो एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर अदलिया का कितना बड़ा किरदार हो सकता है, जबकि एक जो मुजरिम अगर काबीना के मेंबर हो मुबैना तौर पर, तो यहाँ पे अदलिया को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक 3 बंदे, माँ और 2 बैठे, कत्ल कर दिए गए बेदर्दी से। उनके चेहरों, जिस्मों के ऊपर तेजाब फेंका गया, उनको खून के अंदर फेंका गया। 5 बच्चे अभी तक
उनके साथ है, जिसमें से एक बच्ची के साथ बकौल उनके वालिद खान मोहम्मद मरी के फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। बाकी बच्चों से बिगाड़ लिया जा रहा है, उनकी तस्वीरों में भी वाज़ेह है कि उनसे बिगाड़ लिया जा रहा है। अदालत क्यों सोई है? क्या अदालत अशराफियत के लिए है? क्या अदालत बालादस्त तबकात के लिए है? क्या अदालत सिर्फ मीडिया के अंदर सुर्खियां लगाने के लिए, इसी तरह के मसालेदार खबरों के लिए है? क्या गरीबों को, क्या बेकसों को, क्या मजबूरों को, क्या आम पाकिस्तानी को यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कि फौरी तौर पर इसके ऊपर सौ मोट हो ले। जी मुश्ताक साहब, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ना। या तो आप सरदारी का टाइटल ले लें, या तो आप एमपीए बन जाए। इनको अपना टाइटल भी चाहिए और इनको जमहूरियत का नुमाइंदा भी बनना है। तो यहाँ पे भी तो एक कोताही है कि या तो वो अपना टाइटल संभाल लें और डिक्टेटर बने, या तो वो जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बने। ये पूरा का पूरा निज़ाम ये बालादस्त तबकात को, ताकतवरों को सपोर्ट करता है। ये ताकतवर के लिए रास्ता छोड़ता है, ताकतवर के लिए सहूलतकार बनता है, ताकतवर के लिए फैसिलिटेटर बनता है, ताकतवर को और ताकत देता है। ये गरीब को कुचलता है, गरीब के लिए रास्ते बंद करता है, गरीब को और मजबूर और लाचार बना देता है। यही तो मसला है और इसीलिए मैं आवाम से कह रहा हूं कि उठें, काफी हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं है। वो उठें, जहां भी हो क्वेटा के धरने के साथ इज़हार यकजहती करें और जहां भी हो इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान अवाम का है, पाकिस्तान यहाँ के पाकिस्तानियों के पास इसकी ओनरशिप है। चंद हजार लोग पाकिस्तान के मालिक नहीं है, 22 करोड़ लोग चंद हजार लोगों के गुलाम नहीं है। ये आजाद हैं, ये गुलाम नहीं है। इसलिए अवाम को उठना होगा इन बालादस्त तबकात के खिलाफ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी मुश्ताक साहब, खबरें ये आ रही हैं कि अब्दुल कुद्दूस विजंजो साहब के जो है खुसूसी तैयारे पर उनको जो है खेतरान साहब को दुबई भेज दिया गया। तो क्या ये सिस्टम के मुंह पे एक करारा तमाचा नहीं है? ये सिस्टम के मुंह पर सिर्फ तमाचा ही नहीं है अगर ऐसा हो गया, बल्कि ये यहाँ के अदलिया, यहाँ की रियासत, यहाँ की हुकूमत और यहाँ की आईन के चेहरे के ऊपर कालक मलना है, कालक मलना, स्याही मलनी है। और अगर ये हो गया तो मैं समझता हूं कि ये पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार होगा, इस सिस्टम के चलाने वाले इसके जिम्मेदार होंगे और ये बदतरीन किस्म की नाअहली और नालायकी और गद्दारी होगी इस वतन के साथ, इसकी मिट्टी के साथ, इसके आईन के साथ और इसके कानून और इंसाफ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब मैं गुमा गपुत्रान कहने गौता बलूचिस्तान हर जुड़ा ही बीबी मुश्ताक साहब चाहे तहरीक हकदोई इशू बीबी फिशरीज मर्दमानी इश्यूज़ बीबिया गरीबानी या जैसे ईपे में जैसे बड़ी इश्यूज़ बीबिया मुश्ताक साहब हमेशा तवार सैनिक तक बुरतग और वती जो ओहदे जो वती आइए मरतक भी आइए जैसे भरपूर इस्तेमाल होता और बलूचिस्तान आवाज़ आला अहकामान तक सर होता।